एनजैक, यहीं पे एनजैक आ जाता है, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब आपको क्रिटिकली एनालाइज करने बोल रहा होगा एनजैक का, तो आप बोलेंगे भाई एग्जीक्यूटिव का कोई रोल ही नहीं है। अगर आपको वो ऐसा बोल सकता है कि भाई चेक्स एंड बैलेंसेस पर है ना पूरा सिस्टम हमारा, पढ़ा होगा आपने चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है। वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है हमारा, दिस इज बेस्ड ऑन चेक्स एंड बैलेंसेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है, लिख लीजिए। चेक्स एंड बैलेंसेस पे सवाल आता है ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन, तीसरे साल सवाल आता है चेक्स एंड बैलेंसेस पर। चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है हमारा वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, हमारा चेक्स एंड बैलेंसेस पे डिवाइड यानी एग्जीक्यूटिव पर चेक्स एंड बैलेंस रखता है पार्लियामेंट थ्रू क्वेश्चन आवर, थ्रू 0 आवर, थ्रू पार्लियामेंट्री डिस्कशंस, थ्रू शॉर्ट नोटिसेस, है ना, थ्रू एनसीएम नो कॉन्फिडेंस मोशन, थ्रू सेंसर मोशन, थ्रू बजट। एग्जीक्यूटिव पे स्टार क्वेश्चन, नॉन स्टार अनस्टार्ड क्वेश्चंस। उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव आपका जो है पार्लियामेंट में भी ध्यान रखता है, उस पर भी नजर रखता है। कैसे रखता है? चेक्स एंड बैलेंस कैसे रखता है एग्जीक्यूटिव? क्या? ठीक है, बहुत सही पॉइंट। अपॉइंटमेंट करता है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो भी आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है पार्लियामेंट में। तो एक तरीके से पार्लियामेंट, तो हम देखते हैं कि सब चेक बैलेंस रखता है, लेकिन जुडिशियरी पर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस इसी आइडिया को रख करके कि भाई जुडिशियरी पे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि जुडिशियरी तो सब पे चेक्स एंड बैलेंसेस रख रहा है थ्रू जुडिशियल रिव्यू, थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना, थ्रू एट टाइम्स जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच भी करता है कई बार, है ना। थीम समझ रहे हैं, आइडिया समझ रहे हैं, पर जुडिशियरी पे कोई नजर नहीं रख रहा है, इसीलिए एक एनजैक आना चाहिए। और फिर आप उसको ऐसे काउंटर कर सकते हैं कि भाई जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, बिकॉज जहां जहां एग्जीक्यूटिव अंदर गया है, ट्रिब्यूनल्स में देखो जुडिशियरी ट्रिब्यूनल्स में एग्जीक्यूटिव भर के मौजूद है, तो क्या हाल है ट्रिब्यूनल्स का। सीबीआई को देख लो, अपने मनपसंद ऑफिसर्स को बैठाते हैं लोग, डीजीपी वगैरह को सबको मनपसंद, चीफ सेक्रेटरी अपना मनपसंद। तो कहीं ना कहीं जो पार्टिसनशिप होना चाहिए वो नहीं है, नॉन पार्टिसन नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला पॉइंट देकर के आप, और इसी वजह से 2015 में इसने इसको कट डाउन कर दिया था, ठीक है, इसको कट डाउन कर दिया। तो ये इश्यूज है। कई बार होता है कि लैक ऑफ कंसेंसस होता है मेंबर्स के बीच में, लैक ऑफ कंसेंसस होता है, मतलब कंसेंसस नहीं हो तो वो मैटर आगे नहीं जाता है। और ये हम लोग देखते हैं जस्टिस बोबडे के केस में हम लोगों ने देखा था कि जस्टिस बोबडे वाज परहैप्स द फर्स्ट चीफ जस्टिस टू नॉट हैव मेड इवन अ सिंगल रिकमेंडेशन ड्यू टू द लैक ऑफ कंसेंसस अमंग द कॉलेजियम सिस्टम। कई बार मैं जिसको रिकमेंड कर रहा हूँ वो सामने वाला जो बंदा कॉलेजियम में वो उसको रिकमेंड नहीं कर रहा है, या मेजोरिटी में नहीं हो रहा है, और ना ये सारी चीजें। तो इस वजह से हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ मिसट्रस्ट। तो ये भी एक इश्यू है कॉलेजियम सिस्टम के साथ। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, औरतें नहीं है, विमेन। यहां से देखिए, इसी थीम से सवाल बना दिया यूपीएससी ने 2022। विमेन आर नॉट so strongly represented in the judiciary, और ये सब डिले इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, उसमें भी डिले होता है काफी, तो जिसकी वजह से वैकेंसी, एक्सक्लूजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, सब बात कर लिया हम लोगों ने। चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं फॉलो हो रहा है, बात समझ में आ गई। तो क्लोज डोर मैकेनिज्म्स, ठीक है, और देयर आर नो ऑफिशियल मिनट्स ऑफ कॉलेजियम प्रोसीडिंग्स। इतना 8-10 पॉइंट आप लिखेंगे, इस बार का सवाल बन रहा है इस, ठीक है। आपके पास 8-10 पॉइंट्स होने चाहिए, अच्छे पॉइंट्स डेटा के साथ। तो क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, क्या होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस के बीच का एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। अगर आप में से किसी ने गवर्नेंस देखा होगा तो हम लोग देखते हैं कि आरटीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे आ गया है कि नहीं, आ गया है। आरटीआई का जुडिशियरी फॉर हिज ऑफिशियल फंक्शन दैट ही इज कैरिंग फॉरवर्ड, उसमें आरटीआई आ गया। तो एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए आपका इसके उसके बीच, ठीक है। The executive should have a say in appointments, but the composition of JAC यानी judicial appointment should be such that it does not result in compromising the judicial independence। मतलब एक certain proportion में रख सकते हो ताकि उसका भी अपना say हो, बट इतना ना हो कि वो अपने बंदा को बैठा दे।
क्योंकि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट। अगर तो एग्जीक्यूटिव अपना बंदा बैठाने लगा तो ऐसे ऐसे जजमेंट्स आ जाएंगे। अभी बहुत सारे जो क्रिटिसिज्म भी होता है कई के जजमेंट्स का सुप्रीम कोर्ट का, या अभी आप देखिए गोगोई, जस्टिस गोगोई बन गया आपका राज्यसभा के मेंबर, तो एक तरीके से पब्लिक का जो जुडिशरी पे ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है, बिकॉज इतने मेजर जजमेंट्स उन्होंने दिए हैं। क्योंकि गवर्नमेंट कहां रुकेगा, गवर्नमेंट को रोकने का एक ही जगह जुडिशरी, और तो कुछ नहीं है। और तो कहा सब में तो वो अपने बंदे को फिट इन किया हुआ है। जहां कोई अगर डिसेंट है वहां पे ईडी, वहां पे सीबीआई, वहां पे किसी को बोल रहे थ्रॉटल कर दो या किसी को जेल डाल दो। ऐसे सिचुएशन में जुडिशियरी इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, और इसीलिए पुश कर रहा है क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो ये कहना है कि ठीक है, एक हेल्दी बैलेंस, हमेशा एक बैलेंस आंसर लिखिएगा, देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। और इसके आप एग्जांपल दीजिएगा कि आरटीआई तो जुडिशरी में वैसे भी इनकॉर्पोरेट हो गया है, ठीक है। जस्टिस, अब क्योंकि डिले है तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, मैकेनिज्म, वही सारा पॉइंट, एडीआर जो भी होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को हम लोग को सोचना चाहिए, जेंडर डाइवर्सिटी होना चाहिए। अभी जो एक आपके जस्टिस बीवी नागा रत्ना, शी इज एक्सपेक्टेड टू बी द फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट चीफ जस्टिस, जो सितंबर 2027 में बनेंगी, ठीक है। तो अब इससे सवाल बनेगा, अभी केशव आनंद भारती का 50वां साल चल रहा है, एक सवाल बनेगा ही, यहां 50 इयर्स बन रहा है, 30 इयर्स ऑफ आपका पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी, सवाल बन रहा है वहां पर। यूपीएससी को ऐसे प्रेडिक्ट कीजिएगा, केशव आनंद भारती 1973 में आया था, 50 साल होने को है, क्वेश्चन एक बनेगा केशव आनंद बेसिक स्ट्रक्चर से, एक सवाल तो बनना ही बनना है, ठीक है। पंचायती राज आप देख लो 1992, वो भी एक सवाल बन सकता है, 30 इयर्स ऑफ दैट। अब देखो ये जस्टिस बीवी नागरत्ना, ये इंडिया की पहली चीफ जस्टिस बनने वाली है, जेंडर डाइवर्सिटी पे सवाल ऑलरेडी पूछ दिया। वही कहानी, चेंजिंग द प्रोसीजर, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी पे आते हैं, तीसरा थीम, ठीक है।